नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर देख रहे हैं आप सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रत्येक कंपटीशन में आने वाले हैं, चाहे वो रेलवे संबंधित कंपटीशन्स हो या पुलिस से संबंधित कंपटीशन्स हो या एयरफोर्स से संबंधित कंपटीशन्स हो या एसएससी सीजीएल से संबंधित कंपटीशन्स हो, यानी अनोदर जितने भी कंपटीशन्स हैं सभी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इससे पहले पार्ट में मैंने लिया था 412 तक, ये 400, इससे आगे देखिए 413। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? आकाश में जो तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा रात के समय में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग वो होते हैं जो किसी और रंग से मिलकर नहीं बनते हैं। तो ऐसे रंग है लाल, हरा और नीला है, और बाकी रंग इन्हीं सभी से मिलकर बने हैं। ये प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायर जो होते हैं और गुब्बारे जो होते हैं, इनमें जो भरी जाती है वो हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो इसमें होता है टीन व शीशे का मिश्रण होता है। टीन व शीशे का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 418, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग जो संबंधित है वो संबंधित है आँख से संबंधित है। आँख से संबंधित होता है ग्लूकोमा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में गई थी पहली बार? तो उसका नाम है वैलेंटाइना टेरेस्कोवा। वैलेंटाइना टेरेस्कोवा थी, रूस की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 420, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक के लेखक थे चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन थे इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार जो अयस्क होता है वो पारा धातु का होता है। पारा या जिसे मरकरी भी कहा जाता है उस धातु का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र ऐसा है जो दूध में यदि पानी की मात्रा है तो उसको मापने के लिए यूज किया जाता है? तो किया जाता है लैक्टोमीटर का उपयोग। लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 423, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी नाभिकीय संलयन क्या होता है? एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक जो है कि परमाणु के नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के जो यकृत होते हैं उस तेल में, यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता काफ़ी मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह जो स्थापित किए जाते हैं उनकी पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर रखी जाती है। 36,000 किलोमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और डॉक्टर जो मापते हैं वो फ़ारेनहाइट में ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का जो मात्रक है डायोप्टर होता है।
लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 429। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप्स जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई होता है? वो पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई होता है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और इन आवृत्तियों को जो है, इन ध्वनि की आवृत्तियों को मनुष्य हमारे कान जो है सुन नहीं सकते हैं। जो हमारे कान जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है जिसे श्रव्य तरंगे कहते हैं, उनको सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? भारत में यानी हमारे देश में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, और वो कहाँ पर है? पुष्कर में है। पुष्कर और राजस्थान में है। पुष्कर ये राजस्थान जिले में है, राजस्थान राज्य में है पुष्कर में। और आपको बता दें कि ये जैसलमेर ज़िले में है, और यहाँ पर ऊँटों का मेला प्रतिवर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से जो होता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं वो हैं मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क या दशेश का मुख्यालय कहाँ है? सार्क या दशेश का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। सार्क या दशेश का जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ शर्मा थे प्रथम परमवीर चक्र विजेता। और आपको बता दें कि परमवीर चक्र जो है सेना का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है जो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 443। सन 1983 ईस्वी की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सन 1983 में हमारे देश ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, और उस समय कप्तान कौन थे? उस समय कप्तान थे कपिल देव। और दूसरा वर्ल्ड कप जो जीता था वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता गया था। 2 बार ही विश्व कप जीता है हमारे देश की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा में जो मनोनीत कर सकते हैं वो 12 सदस्य कर सकते हैं, लेकिन इस समय ये हटा दिया गया है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? नोबेल पुरस्कार जो शुरू हुए थे 1901 ईस्वी में शुरू हुए थे। 1901 ईस्वी में शुरू हुए थे। और हमारे देश का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, जो प्रथम नागरिक थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको मिला था 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामायण किसने लिखी
रामायण जो लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारे देश में गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग जो होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो करता है दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है, दांत और मसूड़ों का रोग है पायरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो स्थित है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की जो मुद्रा है येन है, येन जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध जो है वो टेनिस खेल से है, टेनिस खेल में डेविस कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं संतोष यादव, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं और पहली ऐसा करने वाली पहली महिला हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कब तक अपने पद पर रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं, 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का सदन उच्च सदन कौन सा है? संसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होती है और निम्न सदन वो होता है लोकसभा होती है, निम्न सदन होता है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है, पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप जो जीता था वो स्पेन ने जीता था, स्पेन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है, पुणे के पास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो लिखी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट शब्द जो प्रयुक्त होता है वो टेनिस खेल में होता है, टेनिस खेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जो थे वो जनरल के.एम. करियप्पा थे, जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? वो मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है लाई हरोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और आपको दोस्तों बता दें कि मसाले का उत्पादन भी केरल राज्य में ही सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था?
पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? ये बताया था जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम जो स्थापित किया गया था वो अहमदाबाद में किया गया था। अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 होते हैं। 46 होते हैं। 23 पुरुष के होते हैं, पुरुष लिंग के, और 23 जो है स्त्री से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण जो लगता है पूर्णिमा को लगता है, और जब लगता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तो जब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? हमारे शरीर का जो सामान्य रक्तचाप है वो कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है। 80 से 120 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस जो लिखी थी तुलसीदास जी ने लिखी थी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये अभी पीछे पूछ आ गया, दोबारा से रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गए हैं। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने। ये भी आ चुका है, पीछे दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? प्रथम एशियाई खेल जो कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। मई 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है वो किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा में पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? पहला महिला विश्वविद्यालय है भगत सिंह फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, और ये खानपुर कला सोनीपत हरियाणा में है। खानपुर कला सोनीपत हरियाणा में है ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय हैं, एक भारतीय हैं, वो हैं अनिल कुंबले हैं। अनिल कुंबले, उन्होंने टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लिए थे, अनिल कुंबले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 483, सन 2012 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? सन 2012 में फुटबॉल विश्व कप जो होगा वो रूस में होगा। कहाँ पर होगा? ये रूस में हुआ था। 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में होगा, नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सबसे अधिक जनसंख्या चीन देश की है, फिर उसके बाद हमारे देश की है, भारत देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में जो मनोनीत कर सकते हैं 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं एंग्लो इंडियन के, और ये अब समाप्त कर दिया गया है, संविधान में संशोधन करके समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB है, जो सभी ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है, ऐसा सर्वग्राही है AB ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें आपको, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है वो है O ग्रुप, उसे सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक जो प्रयुक्त होता है वो हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। पेनाल्टी स्ट्रोक
हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन जो होता है लोकसभा होती है, और उच्च सदन होता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो गुरु नानक देव ने की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? हमारे देश में जनगणना जो होती है वो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। जनगणना 2021 में होनी थी 11 के बाद, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो सकी है। इस साल होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत जो रचना है वो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की जिस समय स्वतंत्रता हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली थे उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग जो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो करता है त्वचा अंग को प्रभावित करता है शरीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की जो स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड्स संस्था की जो स्थापना की थी वो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी किक शब्द जो प्रयुक्त होता है वह फुटबॉल खेल में होता है। फुटबॉल खेल में पेनल्टी किक शब्द प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट खेल से है। क्रिकेट खेल से रणजी ट्रॉफी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संबंधित है वो साहित्य से संबंधित है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? हमारे देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो मिला था विश्वनाथन आनंद को मिला था और चेस खेल में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार जो शुरू हुए थे वर्ष 1961 में शुरू हुए थे। वर्ष 1961 में शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की हमारे देश की मानक समय रेखा कौन सी है? वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद से होकर वो गुजरती है। इलाहाबाद का नाम अब चेंज कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, तो वहाँ से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची की विश्वविख्यात पेंटिंग है मोनालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? स्वांग जो है सांग जो है वो किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? हरियाणा राज्य की है। हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में उच्च न्यायालय जो हैं वो 24 हैं, 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसकी रंगून में काले पानी की सजा दी गई थी और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 509, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो है भूटान। भूटान ऐसा देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है?
स्वाइन फ्लू बीमारी जो फैलती है वो H1N1 विषाणु होता है, उससे फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संविधान के अनुसार जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। राष्ट्रपति महोदय संवैधानिक मुखिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो शुरू किया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव जो करते हैं संसद के सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो स्थित है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जिसकी लंबाई जो है 9438 किलोमीटर है, कहाँ पर है? ट्रांस साइबेरिया रूस में है। ट्रांस साइबेरिया रूस में है, पहली बात ये। और ये किन दो शहरों को जोड़ता है? ट्रांस साइबेरिया रूस में है और ये किन दो शहरों को जोड़ता है? ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक है। ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक है ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक जो है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारे देश में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो राजस्थान राज्य में होता है। राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? वो सूरत गुजरात में लगाया था। सूरत गुजरात में लगाया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी पुस्तक जो लिखी थी अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द जो प्रयुक्त होता है वो हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। बुली शब्द हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी जो पुकारा जाता था पीटी उषा को पुकारा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी जो कहलाता है वो उदयपुर शहर कहलाता है। उदयपुर शहर झीलों की नगरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी और मुंबई में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी इसकी स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में और मुंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 528, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सन
1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना जो की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना जो की थी वो बाबर ने की थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो बनी थी वो किरण बेदी बनी थी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का है कथक। ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम थी और मैसूर की राजधानी थी ये उस समय। मैसूर का सुल्तान था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द जो प्रयुक्त होता है वो क्रिकेट के खेल में होता है। चाइना मैन शब्द जो प्रयुक्त होता है वो क्रिकेट के खेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो हीरा है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार जो किया था वो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था और उन्हीं के नाम पर जो है ये नोबल पुरस्कार स्थापित किया गया है और 1901 से नोबल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है वो शहनाई वाद्य यंत्र से है। शहनाई वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है ये फिल्म क्षेत्र से है, फिल्म जगत से है। यानी फिल्म जगत में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एड्स का पूर्ण विस्तार जो होगा ए से बनता है अक्वायर्ड, आई से इम्यूनो और डी से डेफिशिएंसी और एस से बनता है सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूर्ण विस्तार, पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? जलियांवाला बाग में गोलीबारी करने का जो आदेश दिया था वो किस जनरल ने दिया था? वो माइकल ओ डायर ने दिया था। माइकल ओ डायर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम जो था वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है, यानी पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला जो बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो स्थित है वो पटियाला में स्थित है। पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप जो संबंधित है वो हॉकी खेल से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य जो स्थित है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का जो आविष्कार किया था वो जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार इटली निवासी थे मार्कोनी ने किया था। इटली के निवासी थे वो मार्कोनी, उन्होंने किया था रेडियो का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 551, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वो है नागालैंड की। नागालैंड राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है?
संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो श्री माओ भंडार नायके हैं, श्रीलंका की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता जो संबंधित है वो कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य युग से हड़प्पा की सभ्यता संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन इलाही धर्म जो चलाया था वो सम्राट अकबर ने चलाया था। सम्राट अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्या होता है, क्यों होता है? जब सूर्य उगता है तो भी लाल प्रतीत होता है, जब डूबता है तो भी लाल प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन यानी बिखराव जो है सबसे कम होता है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो 7 होते हैं। इंद्रधनुष में रंग जो होते हैं वो 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई जो होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज जो की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज जो की थी वो लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और रेबीज आपको बता दें कि रेबीज रोग जो है वो पागल कुत्ते के काटने से होता है। इसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही जो बनती है किस जीवाणु के कारण बनती है? लैक्टोबैसिलस के कारण बनती है। लैक्टोबैसिलस के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हैं श्रव्य तरंगे, जिनको हमारे कान सुन सकते हैं, और ये पराश्रव्य तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। यानी नाभिकीय विखंडन का मतलब है कि एक नाभिक के 2-3 नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और परमाणु बम इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की जो इकाई है वो एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वो पोटेशियम होता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा जो कुनिन प्राप्त होती है सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है मलेरिया की दवा कुनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल जो है रफलेशिया है। रफलेशिया फूल है। संसार का सबसे बड़ा फूल है रसलेशिया फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग होता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू बनाया था वो कुत्ते को पालतू बनाया था। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको जो बाहरी आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? एटीएम जो मशीन होती है जिससे हम रुपया निकालते हैं बैंक के अंदर, उसका पूर्ण विस्तार क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है वो, इसका पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय जी बुलाते हैं। राष्ट्रपति महोदय जी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LBW शब्द किस खेल से है?
LBW शब्द जो जुड़ा है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत ऐसी है जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ऐसी है ओजोन परत। ओजोन परत जो है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं जो बहुत ही खतरनाक होती हैं, वो उससे बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पर है? वो अजमेर राजस्थान में है, अजमेर और राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो किस युद्ध के बाद किया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म उसने ग्रहण किया था, क्योंकि कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था, उसको देखकर उसका हृदय जो था द्रवीभूत हो गया था, जिसके कारण उसने कभी युद्ध नहीं करने की घोषणा की थी और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? हमारे देश का केंद्रीय बैंक जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, सभी इसके अंडर में आते हैं, काम करते हैं, सभी बैंक इसके अंडर में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? सालार जंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद में है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? हमारे देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो ज्योति बसु रही हैं, पश्चिम बंगाल के रहे हैं ज्योति बसु। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कार्यकाल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, और हमारे देश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? कौन सा ऐसा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है, तांबा और टिन से मिलकर कांसा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है? क्रिकेट से है, क्रिकेट से है दलीप ट्रॉफी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी गैस जो होती है उसका पूर्ण विस्तार क्या होगा? उसका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का पूर्ण रूप जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक जो लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के ऐसे कितने सदस्य हैं जिनका चुनाव जो है हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष यानी हर 2 वर्ष बाद के होता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, और 6 वर्ष एक सदस्य का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का कार्यकाल होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? अयोध्या जो राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है वो किस नदी के किनारे पर है? सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, सरयू नदी के किनारे पर है अयोध्या, और उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की जो स्थापना की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी, आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी जयपुर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? हमारे संविधान में पहला संशोधन जो किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था, 1951 ईस्वी में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप जो संबंधित है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है, डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है सन 1907 में शुरू किया गया था, और ये किसे दिया गया था? ये किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था, रुडयार्ड
किपलिंग को दिया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1907 ईस्वी से हुई थी। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है वो 1901 ईस्वी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री जो हुए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हुए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हुए थे। और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य भी वही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो थे कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरमिक दिवस कब मनाया जाता है? सिरमिक दिवस जो मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है। सिरमिक दिवस 21 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी जो है वो शास्त्रीय नृत्य जो है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का ये अब नवीन नाम ओडिशा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? हमारे देश का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारे देश का क्षेत्रफल, और विश्व का ये 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिराया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में जो हिस्सा लेते हैं यानी वोट डालते हैं वो हैं संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं, और उपराष्ट्रपति में संसद के सदस्य डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल जो थे वो धर्मवीर थे। धर्मवीर थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो कहलाती है वो देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की जो हत्या की गई थी वो 30 जनवरी 1948 को की गई थी। और किसने की थी? नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा अनाज जो खाया जाता है वो चावल खाए जाते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अनाज जो खाया जाता है वो चावल खाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर, वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो बनाया गया है वो बनाया गया है महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो बनवाई थी शाहजहां ने बनवाई थी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, और लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था, तथा आगरे का ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी
अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल और हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? वो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है और ये सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना का दिवस जो मनाया जाता है, वायुसेना दिवस, वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1526 और 1556 तथा 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध जो हुए हैं वो किस नगर में हुए हैं? पानीपत हरियाणा में हुए हैं। पानीपत हरियाणा में ये तीनों युद्ध हुए हैं, पानीपत हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इन्हें पानीपत के 3 युद्ध, प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? वो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? हमारे देश के पश्चिमी तट पर जो सागर है वो अरब सागर है। अरब सागर है, भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी 1995 ईस्वी में हुई थी। 1995 ईस्वी को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति जो देन है छोटे बच्चों के लिए, फ्रोबेल की देन है। वो फ्रोबेल की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन जो संगीतज्ञ थे वो किसके दरबार में थे? अकबर के, सम्राट अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? बैरम खां 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक बनकर रहे थे, क्योंकि अकबर की, जिस समय अकबर गद्दी पर बैठे उनकी उम्र काफ़ी कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र है? सितार वाद्य यंत्र से है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध जो है वो हॉकी खेल से है। हॉकी खेल से है। और आपको बता दें कि पेनल्टी किक का संबंध जो है वो फुटबॉल खेल से है। दोनों में ये अंतर है, पेनल्टी कॉर्नर हॉकी में, पेनल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का जो कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ है। उत्तरी भारत में सर्दियों में जो वर्षा होती है वो उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट खेल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा जो है रूबल होती है। रूबल है, रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? प्रसिद्ध बंदरगाह थी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह थी लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभदेव थे। ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के आपको बता दें कि 24 तीर्थकर हुए हैं और सबसे बाद वाले तीर्थकर जो हुए हैं महावीर स्वामी हुए हैं। महावीर स्वामी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था, भगवान बुद्ध थे उनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, जो इस समय नेपाल में है। लुम्बिनी में हुआ था जो इस समय नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? भगवान महावीर जो थे, जैसा मैंने अभी बताया था,
अंतिम तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं वो प्रतिभा पाटिल हैं। पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है प्रतिभा पाटिल बनी थी। इस राम कोविंद इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कटक किस नदी पर बसा है? कटक जो बसा है वो महानदी पर बसा है। कटक महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा जो होती है उसमें जो अक्षर होते हैं वो 2 होते हैं। बाइनरी भाषा में अक्षर 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LAN का विस्तार क्या होगा? LAN का जो विस्तार होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन का विस्तार यानी बड़ा विस्तृत रूप जो होता है, पूर्ण रूप, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? गोवा जो है पुर्तगाली शासन के अधीन रहा है आज़ादी के बाद भी। और ये कब आज़ाद हुआ? 1961 में। 1961 में ये पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था। तो बक्सर का युद्ध जो था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था, मद्रास पर, उस समय मद्रास नाम था। तो 1764 ईस्वी में ये हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जो लागू हुआ था वो 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? वो भेजा था बर्मा में, म्यांमार में भेजा था। बर्मा, रंगून में, जो बर्मा का इस समय नाम है म्यांमार कहा जाता है, उस समय बर्मा नाम था। और रंगून में भेजा था जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी, बाद में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जब लौटे थे तो वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? हमारे देश की पहली बोलती फिल्म जो थी आलम आरा थी। आलम आरा थी। पहली बोलती फिल्म जो थी वो आलम आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो 10वां स्थान है। 10वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। 7वां स्थान है, 7वां स्थान है, भूल चुकोगे, 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कौन सी है? भारत की स्थलीय सीमा जो है कितनी है? स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? हमारे देश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो विस्तार है 2,933 किलोमीटर का है। 2,933 किलोमीटर का है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तिरंगे झंडे को, यानी जो हमें इस समय तिरंगा झंडा है, उसको संविधान सभा में राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो ये जो अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था राष्ट्रीय झंडे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है हमारा, उसको राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया, घोषित किया था। और इसे लागू किया गया, ये संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है?
खुदा बख्श पुस्तकालय जो है पटना में है और जो बिहार राज्य में है। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है और बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? वो की थी विलियम जोन्स ने। 1784 में कोलकाता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किया गया था 1969 ईस्वी में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? उस शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ था? वो हुआ था 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ऐसा हुआ था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो ये मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अब सब मौलिक अधिकार सिर्फ 6 रह गए हैं, लेकिन संविधान में जो थे 7 थे। संपत्ति का जो अधिकार था अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कहलाती है वो कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कर्क रेखा जो है हमारे देश के मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से होकर कर्क रेखा हमारे देश के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।